ओम शांति। हम सभी के समक्ष ऐसा एक व्यक्तित्व उपस्थित है, शांत स्वभाव, मृदुल वाणी, अपने त्याग तपस्या सेवा में मगन रहने वाले, अपने अनुभवों से तथा योग के प्रयोग के द्वारा अनेकों के जीवन को निर्विघ्न बनाने वाले ऐसे सम्माननीय आदरणीय रामनाथ भाई जी हम सभी के समक्ष उपस्थित हैं। हम उनका दिल से स्वागत करते हैं, करताल ध्वनि से स्वागत करते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे अगर बाबा से प्यार है तो बाबा की बातों से भी प्यार होना चाहिए। और बाबा की बातें तो मुरली में ही होती है, पर्सनली तो एक एक को नहीं बैठकर सुनाएंगे। तो जिनका बाप समान बनने का लक्ष्य है, बाबा से प्यार है, तो मुरली से प्यार अवश्य रखेंगे और मुरली भी विधि पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, जीवन में अपनाएंगे। लेकिन अभी उसकी विधि क्या है, किस विधि से हमको सहजता से पुरुषार्थ करते हुए बाप समान संपन्न स्टेज को प्राप्त करना है। तो बहुत सुंदर विषय को भाई जी लेकर आए हैं। बाबा से प्यार अर्थात बाबा के मुरली से, महावाक्य से प्यार। तो हम सभी को सहज विधि बताएंगे कि मुरली सुनकर सहजता से कैसे उसके ऊपर चिंतन करें और कैसे जीवन में धारण करें। भाई जी पिछले 45 साल से बाबा के महायज्ञ में सेवाएं देते हैं। अपना जीवन समर्पित करके अनेकों का जीवन समर्पित कराने के लिए निमित्त बने हैं। धार्मिक विंग के चेयरपर्सन हैं। तो हम सभी आदरणीय रामनाथ भाई जी को नम्र निवेदन करते हैं कि आप हमें लाभान्वित करें। बाबा से प्यार अर्थात मुरली से प्यार कैसे हो, इस विषय पर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहन जी ने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है कि आप देखेंगे आधा कल्प से भगवान से प्यार करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, जप करते हैं। लेकिन भगवान शब्द भी 3 प्रकार से आता है। एक है भगवान किसको कहते हैं और कौन कहते हैं, ईश्वर कौन कहता है, और परमपिता परमात्मा कौन कहता है। 3 अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन कहने वाले व्यक्ति अलग अलग है। भक्ति में भगवान कहा जाए है, जो भक्ति करते हैं, पूजा पाठ जप, तो ये भक्ति करने वाले जो भी है वो कहते हैं भगवान। और साधु संत जो तपस्या करते हैं वो कहते हैं ईश्वर। उसी को ही, उसी भगवान निराकार को ही ईश्वर कौन कहता है। तो साधु संत जो तपस्या करते हैं वो ईश्वर कहते हैं। और ज्ञानी योगी वो कहते हैं परम पिता परमात्मा। तो आप कहेंगे 3 अलग अलग है, नहीं, सभी का अर्थ एक ही निराकार है। तो आधा कल्प से किसी न किसी रूप से हर एक व्यक्ति, अलग अलग धर्म है, पंथ है, मठ है, किसी न किसी रूप से, इन तीनों रूपों से किसी न किसी प्रकार से भगवान को बहुत प्यार करते, पूजा करते, व्रत करते, कितनी मेहनत करके हिमालय जैसे अमरनाथ यात्रा करते हैं। हर प्रकार से है, प्यार है। लेकिन प्यार सब कुछ नहीं है। और जितने भी हम यहां बैठे हैं तो उन सब ने 100% भगवान से प्यार किया है। उसी के रिटर्न में तो भगवान उन बच्चों को, हम बच्चों को मिला है
और उनका कल हम मिलन मनाने के लिए इधर आए थे। मधुबन में कौन आ सकते हैं? भगवान किसको मिलता है? भक्ति का फल है। आधा कल्प हमने भक्ति किया है। भक्ति माना भगवान के प्रति श्रद्धा, भावना, निश्चय, ये सब था। उसके कारण पूजा पाठ किया, लेकिन एक काम नहीं किया। वो क्या नहीं किया? प्यार था, 100% था, उसके कारण भगवान के नजदीक आए, लेकिन एक काम नहीं किया। वो क्या नहीं किया? आत्मा के अंदर जो पाप है वो पाप भस्म नहीं किया, विकर्म विनाश नहीं किया। और सभी शास्त्रों में सबने कहा भावी टाली नहीं जा सकती, चाहे लाख करो चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई। तो उसके कारण भी पूजा पाठ करते रहना है, लेकिन कल्प के अंतिम समय पर जब कहा बहुत धर्म की ग्लानि होती है, उस समय मैं स्वयं आता हूं और स्वयं आकर के किसी को दर्शन नहीं देता है, ज्ञान देता है। तब कहा ज्ञान के बिगर गति सदगति नहीं है। तो सदगति क्या, दुर्गति क्या है? तो ज्ञान चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से क्या होता है और क्या करने से क्या होता है। किसी ने कहा, हमने किया, किसी माँ बाप ने कहा इनको हाथ जोड़ो, जोड़ा, जो कहा वो किया, इतना ही। ये कौन, ये क्या, तो उसका आदि मध्य अंत पता नहीं है। उसके कारण कर्म श्रेष्ठ नहीं हुए, कर्म भ्रष्ट होते गए। कर्म तो किया, लेकिन उससे जीवन में दिव्यता, श्रेष्ठता नहीं हुई। जो सुख, शांति, संपन्नता मिलनी चाहिए वो नहीं हुआ। कारण जो हम कर्म कर रहे, पूजा पाठ, श्रद्धा, भावना, जो जिसी भी प्रकार से, किसने व्रत किया, किसने जप किया, कर्म तो जरूर किया। उदाहरण आप पूछेंगे, देखो बाबा सर्वशक्तिवान शिव बाबा कहा, तो कौन सी सर्वशक्तियां है? शिव बाबा को याद करो, सर्वशक्तिवान को याद करो। कौन सी शक्ति है? उसमें एक है, 8 शक्तियां है। भाग्य विधाता कहा, भाग्य बनाने की विधि बताता है। जिस विधि से अगर आप कर्म करते हो तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। सिंपल एक उदाहरण, अभी भाई जी ज्ञान में आने से पहले श्रद्धा, भक्ति, भावना सब थी। कोई गरीब आता है, कोई साधु संत आता है घर में, तो उसको खाना खिलाते थे, दान करते थे पहले। लेकिन अभी 2-3 साल हो गया ज्ञान में आए, लेकिन वही साधु, वही भिखारी, वही गरीब उनके घर के सामने आता है आज भी। तो आज भी वही वो दान धर्म करते हैं, खाना देते हैं, कुछ ना कुछ उनको दया देते हैं, मदद करते हैं, आज भी करता है। तो दोनों में अंतर क्या है? पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हो, अंतर क्या है? अब बाबा कहता है अभी जो करते हो तो उससे पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, पद्मों की कमाई जमा होती है। कैसे होगा ये? वो कर्म तो वही है, व्यक्ति भी वही है, तो क्या हुआ? पद्मों की कमाई कैसे हुई? ऐसे चमत्कार हुआ? ज्ञान सुनने से हुआ? नहीं। क्या हुआ? जैसे पहले भी आप खेती में बीज बोते थे, अभी बोते बोते खेती के अंदर ताकत नहीं है। जो 50-100 दाना होते थे, अभी 10, 20, 25 दाना ही होते हैं। तो साइंस ने क्या किया? ऐसी खाद बनाया, थोड़ा सा खाद डालो, 1 का डबल अनाज उगने लगा। तो यहां भी ऐसी कौन सा खाद डालते हो जो अपने कर्म श्रेष्ठ हो, भाग्य जमा हो? कभी सोचा? कर्म वही है, व्यक्ति भी वही है। सिर्फ ज्ञान सुनने के बाद
पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। वो कौन सी विधि है पता है? पहले भी दान करते थे, अभी भी कर रहे हो। अंतर क्या है? हाँ, तो पहले भी दान करता था और अभी निमित्त माना क्या? आप ही था ना, दूसरा तो नहीं है। व्यक्ति तो आप ही है, व्यक्ति भी सामने वाला भी वही है, तो निमित्त माना क्या समझते हो आप? नहीं, पहले उसी व्यक्ति को देखते ही विचार आता था ये गरीब है, ये साधु है, ये शरीर को देखते थे, है ना? गरीब है, भिखारी है, साधु है, ये देखते थे क्योंकि शरीर का ज्ञान था। अभी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद आत्मा का ज्ञान मिला। पहले शास्त्रों में कहीं भी आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो शरीर का ज्ञान था। अब एक ज्ञान आत्मा का मिला और परमात्मा ने आके दिया, तो उस व्यक्ति को व्यक्ति वही है, उसको देखते क्या आता है? अरे ये भी तो शिव बाबा का ही बच्चा है। पहले भिखारी समझ के देखते थे, शरीर को देखते थे। अभी ज्ञान मिला, बाबा ने सुनाया इस सृष्टि पर जो भी है कोई रावण का बच्चा नहीं है, सब भगवान के बच्चे हैं। ये तो ज्ञान समझ में आया। तो ज्ञान समझने का है, उसको देखते आपके बुद्धि में ये याद आया ये भी शिव बाबा का बच्चा। शिव बाबा याद आया और आपने जो भी कर्म किया पद्मों की कमाई जमा हो गई। क्यों? कोई चमत्कार नहीं, भगवान अविनाशी है। उसको याद करके जो भी कर्म करते हो, संकल्प करते हो, वो अविनाशी है, उसका फल भी अविनाशी मिलता है। ऐसे चमत्कार नहीं है, वो देने वाला कौन? अविनाशी है। तो उसको याद करके कोई भी काम करो, किसी ने भी किया, ऐसे नहीं इन्होंने किया तो होगा, उन्होंने नहीं किया तो होगा, तो उसको याद करके कोई भी कर्म करते हो तो उसका फल अविनाशी है। पद्मों की कमाई जमा होती है। तब बाबा ने कहा बहुत दफा, बच्चे कोई भी कर्म करो, कोई भी संकल्प करो, बाबा को याद करके, बाबा माना शिव बाबा, शिव बाबा को याद करके बता करके अगर करते हो, उसकी जिम्मेवारी बाबा की है। अगर बाबा को न बताते हुए आपने अब किसी अनुसार, बहुत सारी परिस्थिति हो सकती है, आपने अपने अनुसार कोई कर्म किया, उस कर्मों का सुख या दुख फल आपको भोगना पड़ेगा। आप बहुत कारण बताएंगे, समय नहीं था, गड़बड़ी थी, तो आपने किया हुआ कर्म, क्योंकि आपको भी स्वतंत्रता है, बुद्धि दी है, समझ है, पहले बुद्धि भी नहीं थी, इसलिए माताएं क्या करती थी? मंदिर में जाती थी, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। हमारे पास है वो ज्ञान नहीं था किसी को? तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद बुद्धि का ज्ञान है। तब बाबा ने कल कहा, मन में गलत विचार आता है, मन को जीत लो। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? जीतने वाला कौन? मन कौन? हाँ, बुद्धि। आत्मा के अंदर ये दो शक्तियां है, मन और बुद्धि। जो ज्ञान सुनते हो तो बुद्धि को समझ में आता है, समझ बुद्धि के अंदर है, मन के अंदर नहीं। मन सुना, वो पानी के लगे 2 मिनट के बाद चला गया। अगर बुद्धि जागृत है, स्वच्छ है, जो सुना हाँ समझ में आया, 5 मिनट के बाद किसी ने पूछा क्या सुना था, अगर आप रिपीट करते हो, बताते हो, तो आपके बुद्धि में गया है, तब कर सकते हो। नहीं तो सुना, लिखा भी आपने, अगर बाहर 5 मिनट के बाद अगर आपको कोई पूछे क्या सुनाया था, बुद्धि के अंदर नहीं गया, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, तब कहते हैं ध्यान से सुनो। गिव अटेंशन। अटेंशन क्या है? ध्यान क्या है? ध्यान लगाओ। बुद्धि योग, मन का नहीं। ध्यान बुद्धि, मेरा ध्यान नहीं लगता है, बुद्धि विचलित होती है, एकाग्र नहीं होता है।
जो सुनते हो वो ग्रहण नहीं होता, जो ग्रहण कौन करता है? वो बुद्धि करती है। याद किसको रहता है? बुद्धि को रहते हैं। हाँ, तो ये कभी मन मनाओ भाव भक्ति का है। तो बाबा ने यहां भी शुरू में, भक्ति वाले भी बच्चे बैठे एकदम ज्ञानी नहीं, तब कहा शुरू में कि मन लगाओ, फिर कहा बुद्धि का भी ज्ञान दिया, मन बुद्धि, बुद्धि योग कहा जब बड़े बच्चे हो गए। छोटे बच्चों को ए फॉर एप्पल, बड़े वालों को कहेंगे नहीं, अभी समझदार बन गए। ज्ञान की जैसे जैसे बड़े होते गए ज्ञान दिया प्योर, पहले भक्ति युक्त ज्ञान है, भक्ति से आए हो, भक्ति को लेके आए बाबा भी। तो यहां बुद्धि योग, याद शब्द जो कहा, याद किसको होती है? मन को होती है। हाँ, मुझे याद ही नहीं है। बुद्धू, हाँ, बहुत समझदार, होशियार, बुद्धिवान, बुद्धि को याद रहता है। तो बाबा ने आज मुरली में कहा, देखना सब कुछ कर्म करो संसार में रहते हुए, कर्म करते करते क्या करो? सिर्फ बाबा को याद नहीं, एक शब्द यूज किया, बुद्धि। बुद्धि के अंदर बाबा की याद रहे, मन के अंदर नहीं। तो कर्म करते करते कर्म योग कहा, तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म होगा, कर्म सन्यासी नहीं। कर्म करते करते सब कुछ करो और बुद्धि में ये याद रहे। अब आप कहेंगे बैंक में कोई पैसा गिनती करता है, अगर बुद्धि में या बाबा 10:30 बजे गए, बाबा को याद करना चाहिए, ये याद आया इधर एक नोट चला गया, तो वहां क्या करे? तो बाबा को याद कर रहा था मैं। हाँ, कर्म योग भी अलग अलग प्रकार का है। सब्जी काटते हो, बर्तन साफ करते हो, खाना बनाते हो, वो कर्म योग अलग है। कंप्यूटर में काम करते हो, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, पैसा गिनती करते हो, जहां बुद्धि का काम है वहां कर्म योग अलग है। यहां कर्म करते करते जो रोज का काम है वहां बुद्धि की जरूरत नहीं है, रोज करते हो। तो उस समय बुद्धि के अंदर है बाबा मुझे देख रहा है, बाबा ने ये कहा था, बाबा से रूरियान करते करते कर्म करो, तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म होगा, पद्मों की कमाई जमा होती है। वही डॉक्टर है, ऑपरेशन करता है, पैसे गिनती करते हो, कंप्यूटर में कुछ काम करते हो, तो बुद्धि वहां चाहिए। तो मराठी में आप कहते हो कर्मारंभी वे करो विनंती, है ना? कर्म करने से पहले भगवान को याद करो। कर्म करने से पहले किसका काम है? भगवान का काम है। शिव बाबा आपकी सेवा कर रहे हैं, शिव बाबा को याद करके कर्मों में घुसो। 1 घंटा 2 घंटा कर्म कॉन्शियस है, कर्मों में पूरी एकाग्रता है। कर्म होने के बाद शिव बाबा ये आपकी सेवा हो गई। अभी आप देख लो, जैसे बैंक में मैनेजर बैठा रहता है, सब लोग काम करते हैं, तो उनको बुद्धि में है कोई मुझे देख रहा है, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं करेंगे। तो यहां भी कर्म करते समय आपकी स्मृति में रहे ये शिव बाबा की सेवा है, वो देख रहा है मेरे बच्चे कैसे सेवा कर रहे, स्मृति में है, कर्म कर रहे हो, चिंतन नहीं उसके प्रति और कुछ नहीं, बुद्धि पूरी यहां है कि वो कोई मुझे देख रहा है, उसके श्रीमत के अनुसार उसकी सेवा कर रहा हूं मैं। ये स्मृति में लाकर ये याद करके कर्म कॉन्शियस कर्मों में जाओ। 2 घंटा 4 घंटा गए, उस समय कुछ भी पता नहीं, पूरी बुद्धि कर्मों में है। कर्म से बाहर आए, बाबा आपकी सेवा हो गया। डॉक्टर कहता है अब बाबा आपका ऑपरेशन हो गया, अभी आप जानो और आपके बच्चे जाने, हमने आपके हवाले आपके याद से कर्म किया। उसको उधर कर्म योग अलग है, यहां कर्म योग अलग है। जहां रोज का काम है, खाना बना रहे हो, गाड़ी चलाते हो, फिर भी गाड़ी चलाते समय भी ध्यान चाहिए, चारों तरफ देखना पड़ता है, कहीं थोड़ा ध्यान गया एक्सीडेंट हो जाएगा। वहां भी चाहिए, खाना बनाते हो, कपड़े धोते हो, सब्जी काटते हो, अनाज साफ करते हो, खेती में काम करते हो, जो शरीर का रोज का काम है, वहां बुद्धि की जरूरत नहीं है। वहां आप ज्ञान का चिंतन बाबा से रूरियान तो ये कर सकते हो। तब कहेंगे कर्म करते हुए, उसको कहा, क्या कहा? आप कहेंगे कर्मों का संस्कार नहीं बनता है, आत्मा निर्लेप है, जो शब्द कहा शास्त्रों में, तो वो कभी
आत्मा निर्लेप इस विधि से करते हो तो आत्मा के अंदर उसका संस्कार नहीं बनता है। तो वो कैसे? जैसे आप सब्जी काट रहे हो, जो कर्म कर रहे हो, कैमरा बुद्धि खुली है, जो कर रहे हो उसका फोटो निकलता है, चिंतन चलता है, तो वो सारा कर्म रिकॉर्ड होता है। जो यहां आपने बर्तन साफ किया, सब्जी काटी, आत्मा के अंदर वही संस्कार है। तो संस्कार से संसार बनता है। भविष्य का भी आपका जो संसार बनेगा वहां भी यही कर्म करना पड़ेगा। अगर आप कहते हो ये कर्म करते हुए मुझे ये संस्कार लेके नहीं जाना है, भविष्य में दूसरा करना है, हो सकता है? कैसे बताओ? बाबा की याद में कर्म तो कर रहे, उसका तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, फोटो निकाल, कैमरा खुला है, मैं जो बोल रहा सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, आवाज भी रिकॉर्डिंग हो रहा है। जब बाद में दिखाएंगे तो वही रिले होगा। हाँ, तो यहां ये कर्म करते हुए भी संस्कार नहीं बनना चाहिए। उसके लिए क्या उपाय? नहीं, तो भी नहीं, तो भी बुद्धि तो निमित्त है, बुद्धि मन बुद्धि तो काम कर रहे ना। तो इसके लिए कहा कर्म योग, इसके लिए कहा कर्म करते हो, सब्जी काट रहे हो, बुद्धि के अंदर क्या चल रहा है? बाबा की याद मना, ज्ञान का चिंतन, रूढ़ियान, जो बुद्धि वहां है, याद उधर कर रहे हो, बाबा ने ये कहा था, कर्म इधर कर रहे हो, तो वो कर्मों का रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। तो कर्म रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो कर्म, तब बाबा ने बहुत दफा कहा बर्तन भी साफ करो, कोई भी काम करो तो आप ऊंच पद पा सकते हो। ऐसे नहीं भाषण करने वाले ऐसे वाले राजा बनेंगे, साधारण कर्म हो तो भी ऊंच पद पा सकते हो। उसकी विधि, जो कर्म का संस्कार नहीं बनना चाहिए, तो उसके लिए बुद्धि उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए 1 घंटा अगर आप कोई काम करते हो, कल बाबा ने मुरली में कहा कि चेकिंग करके देख लो, ऐसा कोई प्लान बनाओ हर घंटे, न तो सारा दिन काम किया, रात को चार्ट लिखा, क्या फायदा? कर्म तो हो गया, संस्कार तो बन गया। अगर कर्म करते दाग लग गया, तुरंत धो लो। तो कर्म करते करते अगर अटेंशन है, ये कर्म का संस्कार नहीं बनना चाहिए, रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। तो क्या करे? बुद्धि के अंदर बाबा से रूरियान कर रहे हो, ज्ञान का चिंतन कर रहे हो, उसको मंथन कहते हैं। चिंतन और मंथन ये 2 चीजें हैं। चिंतन मन करता है, मंथन जो करता है वो बुद्धि, उसको वृत्ति कहते हैं। वृत्ति से वातावरण बनता है, मन में करने से नहीं बनता है। इसलिए कहा वातावरण बनाना चाहते हो, मंथन बनेगा। वो कैसे होगा? जैसे आप कर्म शुरू करते ही पूछेंगे आज बाबा ने क्या कहा? किसको पूछा? हाँ, जो सवेरे बुद्धि ने ज्ञान सुना था, याद है, रिकॉर्डेड है, तो मन पूछता है आज सवेरे बाबा ने मुरली में क्या कहा? हाँ, आज ये कहा, तो इसका अर्थ ये है, ये ऐसे करना चाहिए, ऐसे। 15 मिनट आधा घंटा आप उसका मंथन कर रहे हो, उससे वातावरण बनता है। उसको वृत्ति, स्मृति, वृत्ति है ना, तो वृत्ति से वातावरण बनता है, वाइब्रेशंस फैलते हैं। तो ये कर्मों की गति को जानना चाहिए। नहीं तो साधारण कर्म पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हो। तब कहा ज्ञान समझ देता है, भगवान के प्रति प्यार है, भोग लगाया, फूल लगाया और कुछ किया, ठीक है, वो भक्ति में भी करते थे, अभी भी कर रहे हो, तो उसका भी फल मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है ना। जो फल चाहिए कि आत्मा को, पतित आत्मा को पावन बनाना है। हमने देखा एक जगह पर बहुत बड़ा एक सन्यासी, जैन सन्यासी, 27 साल जंगल में रहा, वो भी बिहार में। उसको 2-3 यूनिवर्सिटी वालों ने पीएचडी की डिग्री भी दिया, डॉक्टरेट। उसने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम किया, कितने हाथी थे दिखाने के लिए, सब एक प्रदर्शनी करने के लिए, बहुत प्रकार बड़ा से, और मधुबन से बुलाया, कहा 5 मिनट। तो हमको कहा, हमने कहा 5 मिनट के लिए इतने दूर जाओ, तो सेंटर के वहां कोई जावे बहने। फिर दोबारा फोन आया, नहीं 1 घंटा समय दिया है, और शाम को रातों रात, कल सवेरे 8 बजे पहुंचना है, प्रोग्राम शुरू है।
तो रात को यहां से पुणे गए, पुणे से प्लेन से गए, यहां से पुणे तक प्लेन से गए, वहां से कार से गए, और जाते ही स्टेज पर बैठे तो वो इस ज्ञान को जानता था अच्छी तरह से। वो लेकर के अपने साथ बिठाया और कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। हमने कहा, क्या मदद चाहिए स्वामी जी, आपने इतना बड़ा प्रोग्राम, हम तो छोटे हैं। नहीं, आपकी मदद चाहिए। हमने कहा, क्या? कि सारे भारत के अंदर व्यसन से मुक्त करना, व्यसन मुक्त करना है। हमने कहा, वो तो छोटा सा काम है, सभी लोग तो शराब नहीं पीते, व्यसन सभी लोग नहीं करते, 1%, 2%, 5% होंगे। तो सबसे बड़ा मुक्त करना है क्रोध मुक्त। कहते हैं, ये नहीं हो सकता है। सीधा स्टेज में कितने उनके बैठे थे हॉल में, बहुत बड़ा हॉल था, सबके सामने क्रोध मिटा नहीं सकते। तो ज्ञान और भक्ति में अंतर बता रहा हूं। तो भक्ति करते हैं, अभी यहां भी रोज बाबा से याद करते, भोग लगाते हो, सब कुछ करते हैं, है ना, मुरली भी सुनते हैं, लेकिन अभी तक क्रोध गया? अब जो इधर बैठे हो, बाबा के बच्चे बाबा मिलन में आए, भगवान किससे मिलता है? मंदिर में कौन जा सकते हो? अगर आप कहेंगे मैंने बहुत बड़ा मंदिर बनाया, इतने लाख खर्चा करके मैं जाके मूर्ति की पूजा करूंगा, कर सकते हो? नहीं, ब्राह्मण चाहिए, है ना। आपको मैंने बनाया, लेकिन आप मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकते हो। देवताओं के नजदीक कौन जाता है? ब्राह्मण चाहिए। अभी आप भगवान से मिलने कौन आए हो? शूद्र आए हो कोई? नहीं, ब्राह्मण है। तो आप में से कोई बताओ, आज से 1 महीने के अंदर 1 दिन भी क्रोध नहीं किया, ऐसा कोई है तो हाथ उठाओ। 1, 2, बस 1 महीने के अंदर 1 दिन भी नहीं किया। थोड़ा सा किया था? नहीं, देखो थोड़ा सा किया कहते हैं। हाँ, फिर नीचे किया, नहीं किया, थोड़ा किया, थोड़ा भी अंश भी रह गया क्रोध का, तो सत्युग का टिकट मिलेगा? थोड़ा 1 ही दिन किया था, अंश है, चलेगा? हाँ। तो कहा, तो ये अंतर है। तो ज्ञान के अंदर समझ है कि कर्मों की गुह्य गति पता चलता है। इसलिए महाभारत में कहा, भीष्म पितामह को तीर की शैया पर सुलाया। तब उन्होंने कहा, बचपन से आज तक मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया है। तो श्री कृष्ण सामने खड़े थे, उन्होंने कहा, देखो और भी देख लो अपने जीवन को। जब आप रथ चलाते थे, रथ के चक्के के नीचे सांप आया, आपका लक्ष्य अच्छा था, हिंसा नहीं करना चाहिए। ऐसे हमारे जीवन में भी कोई, जब ट्रैफिक कंट्रोल होता है, जब ये लाल लाइट आती है, गाड़ी चलाते समय कोई भिखारी कुछ मांगता है, आप कहते हो, बार बार आवाज करता है, 5 रुपया 2 रुपया दे दो। आपने दान किया, हमारा लक्ष्य होता है दान करो, मदद किया, चलेगा? उसने जाके तंबाकू खाया, शराब पिया, कर्मों का फल। दान करना चाहिए, इतना ही पता है हमको। वहां भीष्म पितामह को भी पता था कि उसका था लक्ष्य था कि हिंसा नहीं करना है, इतना ही। लेकिन सांप को उठा के कहां फेंका? रास्ते के बाजू में कांटे के झाड़ होते हैं, वो पता नहीं था, तो उठा के बाजू में किया, कांटे के झाड़ पर गिरा। अच्छी भावना अच्छी है, अच्छी भावना से किया हुआ कर्म भी पाप कर्म होता है। तब कहा, कलयुग में कोई भी काम करे, अच्छा भी करे, तो भी पाप ही बनता है। क्यों? मेरा नाम होना चाहिए, मैंने किया, मेरा आता ही है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं था। अब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद आत्मा का ज्ञान मिला। उस आत्मा के ज्ञान के अंदर भी स्पष्टीकरण चाहिए, मन क्या करता है। सिर्फ मैं आत्मा हूं इतना ही नहीं है, तो वो ऊपर ऊपर का हो गया। तो ये मन क्या करता है, ये हाथ क्या करता है, दोनों एक ही जैसे है, ये भी कोई अंतर नहीं है। इस हाथ से खाए तो चलेगा? हाँ चलेगा, लेकिन लोग क्या कहेंगे, अरे इनको माँ बाप ने खाना खाना भी नहीं सिखाया। दोषी कौन? आप कहेंगे मेरा हाथ, मैं जैसे चाहे करो, है ना। तो यहां भी तो कहेंगे, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, उसने दिया हुआ है, यूज करना पता नहीं। तो मन क्या करता है वो जानना चाहिए, बुद्धि क्या करती है, संस्कार कब बनते हैं।
और कब मिटते, क्या करने से संस्कार बनता है, क्या करने से संस्कार मिटता है। तब बाबा ने आज के बहुत जन्मों के पाप को मिटाना है, कर्मों का बोझ है। योग अग्नि चाहिए, साधारण नहीं। जैसे एक कागज धूप में रख दो, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती है, वो जलता नहीं है। अगर आप 1 घंटा रखो तो भी नहीं, 2 घंटा रखो, लेकिन जो ग्लास पकड़ा है वो हिलना नहीं चाहिए, है ना, एकाग्रता चाहिए, तब 1 ही मिनट में जलेगा। यहां भी विधि, क्योंकि शास्त्रों ने सबने कहा कि कितना भी मेहनत करो, चाहे लाख करो चतुराई, लेप मिटे ना रे भाई। लेकिन यहां बाबा आके कहता है कि अगर आत्मा, रोज मुरली में आता है, देखो, आत्मा समझ मुझे याद करेंगे तो मेरे शक्ति से विकर्म विनाश कर सकते हो, है ना। यही रोज मुरली में आता है ना, ब्रह्मा कुमार, इसके अंदर राजयोग क्या है, आत्मा समझो। अब ये भाई तो दिखाई देता है, मैंने बहन जी तो नहीं कहा, तो भाई कहता है मुझे समझो, तो मैं उसको कैसे समझू, क्या समझू, बहन जी है, भाई है, तो समझ लो मैं आत्मा हूं, पता चला, तो आत्मा को कैसे समझू, कुछ विधि है, आत्मा को समझने की विधि बताओ। भाई तो भाई है, हाँ बहुत भाई है बैठे हुए, तो ये कहता, मैं इसको पूछता हूं भाई जी आपका नाम, वो बताएगा। कहां से आए हो, वो भाई दूसरी जगह से आया, ये भाई दूसरी जगह से आया। क्या करते हो, हाँ मैं आत्मा तो सबको पता है, लेकिन कौन सी आत्मा हूं, देवात्मा हूं, पापात्मा हूं, महात्मा हूं, ये कोई नहीं जानता है। वो स्वयं की बुद्धि जानती है, बुद्धि को पता है मैंने इस शरीर में आने के बाद क्या क्या कर्म किया है। तब कहा अपने आप से बात करो और शुभ बाबा से बात करो, बस इतना ही है। तो अपने आप से बात करने की विधि है, तो वो विधि बैठते ही पूछो मैं कौन, कौन जवाब देगा, बुद्धि जवाब दे। अगर पूरा निश्चय है, विश्वास है, अच्छी तरह से बुद्धि के अंदर ज्ञान गया है, वो तुरंत बताएगा मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। सिर्फ बाबा का बच्चा नहीं, रामदेव बाबा भी है और भी बाबा है। कौन सा बाबा मेरा, सर्वशक्तिवान, नशे से। अगर जिसके अंदर ये विचार नहीं है, निश्चय नहीं, इतना सुना है ज्ञान, तो मैं पूछते बैठते योग में नींद आएंगी, या माया रावण व्यर्थ विचार जरूर आएंगे। किसी की बुद्धि खाली नहीं रहती है, बहुत कुछ भरा हुआ है। यहां आके बैठते ही शुरू हो जाएगा, या नींद आएंगे, कहेंगे बहुत अच्छा योग लग गया आज। कौन सा योग है वो, नींद का, निद्रा योग। यहां बैठते अच्छा वातावरण है, शांत है, सबके मन में अच्छे विचार चलते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के अंदर अच्छी नींद आती है। कहते बहुत अच्छा योग लगा था, है ना, तो उसको कहते हैं निद्रा योग। तो यहां बैठने के बाद कि मन प्रश्न करता है, तो उसको कहा ज्ञान का प्रयोग योग है। यहां ब्रह्मा कुमारी के अंदर, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर ज्ञान का प्रयोग होना चाहिए। ज्ञान जो सुना उसका उपयोग करना चाहिए। खाना खाते समय अलग, रास्ते पर चलते समय अलग ज्ञान, किसी से मिलते हो उस समय मिलने का ज्ञान अलग है, जब योग में बैठते हो उस समय क्या करना चाहिए उसका ज्ञान अलग है। वो सारा ज्ञान अंदर भरा हुआ है। तो यहां आके बैठते ही, तो योग करने बैठते हो बाबा को याद करने के लिए, तो विधि बताया, आत्मा समझ मुझे याद करो। तो बैठते ही पूछते हो मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती है मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। मेरा रूप, तुरंत बुद्धि जवाब देती है मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा हूं। मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया, परम धाम से। परम धाम में कौन है, सर्वशक्तिवान शिव बाबा। कौन सी शक्ति है, शिव बाबा पास सर्व शक्तियां कौन सी है, दूध का सागर भी है ऐसा। शिव बाबा के पास सर्व शक्तियां, 8 मुख्य शक्ति है। पवित्रता का सागर,
है ना। पहले आता पवित्रता, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धि दाता। देखो मुरली में आता है तभी तो विधि पूर्वक होने, जैसे नहीं ऊपर नीचे नहीं, पवित्रता का सागर, सिर्फ पवित्र नहीं, हाँ पवित्रता का सागर। हाँ अब आया कि आपने सही पूछा, आत्मा तो गई नहीं, यहां ही है। आत्मा वहां परमधाम जाएंगे तब संकल्प नहीं चलेगा, अभी परमधाम नहीं गए आप, यहां ही है, शरीर छोड़ा नहीं है। शरीर में रहते हुए, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा, जीव आत्मा परमधाम नहीं जाती है, जीव नहीं जाता, सिर्फ आत्मा जाती है। जीव को यहां ही छोड़ना है, जीव माना शरीर, है ना। आप शरीर में हो, यहां से याद कर रहे हो, है ना। क्यों? उसकी शक्ति यहां चाहिए, वहां नहीं चाहिए। तो यहां बैठ के संकल्प नहीं करेंगे तो वहां एकाग्र नहीं होंगे, ध्यान नहीं लगेगा। तब का यहां शरीर में रहते हुए बुद्धि से उसका चिंतन करो। वो कौन? वो पवित्रता का सागर है। तो मुझे उसके जैसे बनना है। उसने कहा मेरे जैसे पवित्र बनेंगे तो मेरे घर में आएंगे। तो बाबा कैसे पवित्र है, वो क्या चाहता है, मुझे किसमें पवित्र बनना चाहिए, सोचो उसके ऊपर। 50 साल से बाबा ने पवित्रता के ऊपर मुरली सुनाई है, वो ज्ञान है। 1 साल बच्चा स्कूल में पढ़ता है, लास्ट में परीक्षा के समय पर प्रश्न आता है, अगर बुद्धि में है तो लिखेगा। जिसने इतने साल रोज मुरली सुनी, अगर अंदर भरा हुआ है तो तुरंत बैठते 1 घंटा पवित्रता के ऊपर सोचेगा, मंथन चलेगा, है ना। तो शक्तिशाली वाइब्रेशंस निकलते हैं, वो प्रकृति को भी पावन करता है ना। जो प्रकृति को, झाड़ पौधे है प्रकृति, झाड़ को भी सबको शक्ति मिलती है, आत्माओं को भी मिलती है। इसलिए कहा विश्व कल्याणकारी हो। तो विश्व को आपने कब कल्याण किया? ये राजयोग है। यहां बैठकर अगर शिव बाबा के शक्तियों का एक एक चिंतन करते हो तो शक्तिशाली चिंतन। तो शक्तिशाली चिंतन करने से क्या निकला? शक्तिशाली वाइब्रेशन। तो वो प्रकृति को भी और हर मनुष्य आत्मा तक पहुंचता है। इसलिए कहा आप विश्व कल्याणकारी हो, नहीं तो स्वयं के कल्याणकारी हो, अपने अंदर ही कर रहे हो। तो बुद्धि योग कहा। तो एक एक शक्तियों का चिंतन 5 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा अगर करते हो तो शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलते। बहुत तूफान आ गया, कौन सा? पवित्रता की शक्ति का तूफान फैला हो। तो संगठित रूप में यहां सबके मन में, बुद्धि में एक जैसा विचार चले। सबने बैठ के पूछा मैं कौन? हाँ मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। तो शिव बाबा कौन? पवित्रता का सागर। सबके मन में पवित्रता के विचार चले तो क्या होगा? वाइब्रेशन करे। इसलिए बाबा ने कहा इसको कहते हैं शांति की शक्ति। संगठन के एक जैसे विचार हो। किसी को नींद आ रही है, कोई ज्ञान का चिंतन कर रहा है, कोई यहां बैठ के अपना परिवार का सोच रहा है, तो क्या हो गया? दुविधा में है। तो संगठित रूप में, इसलिए भट्टी क्यों रखते हैं? भट्टी का अर्थ है एक जगह सारे ईंट रखा और उसको आग लगाते, एक साथ पकता है, एक साथ निकालते हैं, है ना। ऐसे यहां भी सबके मन में एक जैसे विचार चलना चाहिए। तो बाबा ने विधि बताया, आत्मा समझ मुझे याद करो। तो मेरे शक्ति से विकरणी वो ज्योतिर्बिंदु है, हाँ पता है, बिंदु कुछ नहीं करता है, उसके अंदर क्या है वो शक्तियों का चिंतन चाहिए। तो सर्वशक्तिवान की शक्ति काम करती है। नहीं तो स्मरण, बाबा ने कल कहा, देखना, एक है स्मृति दिवस और कल क्या कहा? समर्थी। स्मृति इतना नहीं, बाबा ने ये किया, बाबा ने ऐसे, स्मृति में चिंतन कर रहे हो, समर्थ बनो। आप भी करो, आप भी ऐसे बनो, समर्थ आत्मा बनो, योग्य आत्मा। तो कर्म करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी महिमा है शास्त्रों की। अभी देखो कितने राजाओं की, देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, वो भक्ति में गया। तो समर्थ स्थिति चाहिए, तो ऐसे कर्म चाहिए, उसके लिए ज्ञान चाहिए। अब आया तो ज्ञान क्यों चाहिए?
क्यों ज्ञान के बिगैर सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नहीं तो सीता कोई साधारण नारी नहीं थी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धर्मपत्नी थी। उनको पता नहीं चला ये रावण है कि साधु है। हमको कैसा पता चलेगा? हमें पता चलेगा अगर आपके सामने कोई आया तो पता चलेगा आपको। ट्रेन में जाते हो, कोई बहुत प्यार से भाई जी ये खा लो, ये ले लो, तो आप खाएंगे, चलेगा। बहुत प्यार से खिलाया, चलेगा? हाँ? बताओ कैसे आप परखेंगे? बाबा ने कहा आपके सामने कोई आया तो परख लो। किसी ने खाना दिया, कोई कुछ भी बात भी करता है, सेंटर में बहनें आती है और कोई ज्ञान सुनने के लिए आता है, वो अलग अलग माया अलग अलग रूप से आती है। तो कैसे परखे? परखने की कोई शक्ति है? कौन सी है? किसके पास है तो बता। अभी आज तो शक्ति कहीं मिलती नहीं, तो क्या तरीका है? हाँ? बुद्धि से। लेकिन एकाग्रता हमारे पास नहीं है, तो कहां से लाओ? और बताओ। हाँ, हाँ, देखो इसको थोड़ा सा याद है, पूरा अच्छी तरह से याद नहीं है। तो सहज विधि है आज। हाँ हाँ, आज चाहिए, अब भी चाहिए, कल नहीं। शक्ति चाहिए, एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता तो है ही नहीं। अब भी आप रास्ते पर चचे ट्रेन में जाएंगे, बहुत प्यार से बात करते, कोई ज्ञान सुनाया, बहुत अच्छा बहन जी ये ले लो, ये खा लो, जबरदस्ती भी करेंगे, ना भी नहीं कर सकते। आपने ज्ञान सुनाया तो ना भी नहीं कर सकते, लेकिन क्या करें? तो एक परखने की बाबा ने साधारण लोगों को, अब भी ज्ञान में चलते हैं, कोई सामने आया, कोई किसी ने खाना दिया, कुछ भी दिया, तो बाबा ने व्यवस्था रखा, दृष्टि दे दो। सिर्फ ये दृष्टि नहीं, आंखें नहीं, दृष्टि की विधि चाहिए। तो दृष्टि के साथ स्मृति चाहिए। तो मैं कौन? मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा समझकर, तो उसको बाबा की याद का, मैं कौन? मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। ये समझकर अगर सामने वालों को एक सेकंड देखते हो, अगर वो सामने वाला व्यक्ति आंखें हिलाता नहीं है, दृष्टि से दृष्टि मिलाता है, तब समझना दिल साफ है। अगर दृष्टि देखते ही थोड़ा सा इधर उधर देखता है, तब समझना दाल में कुछ काला है। साधारण तरीका। आज कलयुगी दुनिया में हमारे पास ऐसे कोई ज्ञान शक्ति नहीं है, इतने ज्ञानी योगी नहीं है। साधारण सिंपल तरीका के बाबा के बच्चे साधारण है। तो साधारण बच्चों को बाबा सहज विधि बताता है। कोई खाना आए, गुलजार दादी बताती थी, पानी का ग्लास भी सामने आया तो बाबा आप पानी पिला रहे हो, आप अमृत पिला रहे हो, याद करके पी लो। तो ऐसे कोई भी चीज आई, एक आदत डालनी पड़ती है। किसी ने खाना दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी से मिलते हो, अचानक कोई आता है, देखते ही भ्रुकुटी में देख लो। अगर देखते ही अगर वो दृष्टि से दृष्टि मिलाता, वही मिला सकता है जो हिम्मत वाला है, मजबूत है, कमजोर आत्मा नहीं, जिसके दिल के अंदर एक है, बाहर एक, कहते हैं ना। तो वो दृष्टि से दृष्टि ने तुरंत हिलाता, आंखें नीचे करेगा। इधर उधर कोई देखता है कि क्या संशय है उसके अंदर, और कोई देख रहा मैं इनसे मिल रहा हूं, तो डर है या और कुछ बात होती है, तो दृष्टि हिलाता नहीं, दृष्टि से दृष्टि मिलाता है। लेकिन दृष्टि देने की विधि चाहिए। क्या विधि? स्मृति से दृष्टि। तो स्मृति में क्या है? तो वृत्ति से दृष्टि का, स्मृति वृत्ति दृष्टि। तो स्मृति में क्या है? मैं किसका बच्चा हूं, कौन हूं मैं? ये नशा, ये स्मृति, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। ये समझ के दृष्टि देते हो, तब वो काम करता है। तो अगर दृष्टि से दृष्टि मिलाते, आंखें हिलाता नहीं है, तब समझना दिल साफ है। किसी के नजदीक जाते हो, किसी के संबंध में आते हो, तो परखने की, ये कौन कर सकता है? ये सब ज्ञान बाबा देता है। ऐसे बाबा ने और भी दिया। बच्चे सदा बैच पहन के रखो। ये बैच वो नहीं है एक स्कूल में जो लगाते, ऐसा नहीं है। ये बैच वो है जैसे जनिवार पहनते हैं, जो सिख धर्म वाले कंगन पहनते हैं, उनके अंदर ऐसी पावर है, ऐसे साधारण नहीं है ये। देखो गुजरात में एक भाई था,
बाप ज्ञान में नहीं चलता था, बेटा ज्ञान में चलता था, डॉक्टर। और वो रोज पहन के जाता था बैच सेंटर में, और आके सेंटर का कपड़ा अलग रखता था और डॉक्टर हॉस्पिटल जाने का कपड़ा अलग। एक दिन रात को बार बार फोन आया तो उसने उठाया नहीं। पिताजी आया, अरे फोन आ रहा है उठाओ। रात को 2 बज गए थे तो उसने उठाया नहीं था। तो कोई सीरियस था, बुला रहा था, अरे जाओ जल्दी, मर जाएगा, जाओ जल्दी। उसको उठा के भेजा। जाते समय भूल से, गड़बड़ से सेंटर का कपड़ा पहन के गया, उसको बैच लगा हुआ था। तो मोटरसाइकिल में जाते जाते रास्ते पर कोई नहीं है, ऐसी जगह पर गिर गया जो मोटरसाइकिल एक जगह पर और ये बेहोश। सवेरे 6 बजे तक किसी को पता नहीं, कोई आया नहीं रात को। तो देखा ये गया आया नहीं, सवेरे किसी ने देखा, इसने कहीं टकराया नहीं है, कुछ नहीं हुआ, ये बेहोश होके कैसे गिरा। तो पिताजी ने भी देखा, अरे किसने बचाया, किसी ने कहा। फिर ज्योतिषी को पूछा, ज्योतिषी ने कहा इसके पास कोई एक तावीज है, उसने इसको बचाया है, नहीं तो ये खत्म होने वाला था। तो तावीज, ये तो कोई किधर जाता तो नहीं है, कौन सी तावीज है। सारे शरीर को देखा, कपड़े को देखा तो एक बिल्ला पहना, बैच पहना हुआ है। तब पिताजी को विश्वास हुआ, ये बैच ने, ये जो बिल्ला पहना है तो इसने इसको बचाया, ये ब्रह्मा कुमार आश्रम में जाता है। तब बाबा ने कहा, ये बैच में आप में से कोई बताते तो बताओ। बहुत दफा मुरली में आई, इस बैच में 5 चीजें हैं। कौन बताएगा? किसी को पता है तो बताइए। बैच के अंदर, बहुत दफा मुरली में आया, तो इस बैच के अंदर 5 चीजें हैं। ये साधारण बैच नहीं है। आप में से कौन बताएगा? किसी को पता है? हाँ बताओ। नहीं, बैच का फल, जैसे जनिवार पहनते हैं उसके लिए भी ऐसे जनिवार नहीं होता है, उसको इतनी गायत्री मंत्र जपते हैं। और रोहिणी नक्षत्र था, उसी नक्षत्र के ऊपर जो राखी का त्योहार होता है उसी समय, तो उसकी विधि है। तो यहां भी ये बैच ऐसे नहीं, अगर आप मार्ग इधर से ले लो, नहीं। तो ये बैच टीचर के लिए अलग, मधुबन निवासियों लोगों के लिए अलग, तो इसके अंदर ताकत है। तो क्या चीज है? बाबा ने 5 नाम बताए, इस बैच के अंदर 5 चीजें। तो मुरली अगर से तो क्यों बता रहा हूं मैं कि ज्ञान की वैल्यू बता रहा हूं। ज्ञान के बिगर बाबा से प्यार है, बैच से प्यार है नहीं, समझ से पहनो तब वैल्यू है, नहीं तो ऐसे ही पहना। तो कहा ज्ञान से प्यार है, ज्ञान से गति सदगति। रोज मुरली सुनी, लिखी, इतनी मुरली बुद्धि में चाहिए। तब कर्म करते समय वो ज्ञान आपके कर्मों को परिवर्तन करता है। तो कर्म भ्रष्ट से कर्म श्रेष्ठ हो रहे हैं। नहीं तो योग में ज्ञान में चलते हो, योग करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन कर्म करते समय गुस्सा भी करते हो, तो क्या होगा? ज्ञान सुन के सब कुछ करके गति क्या हुई? तो बुद्धि के अंदर ये कर्म किया तो इसकी गति क्या होगी? तो कर्मों की गति के लिए बुद्धि के अंदर ज्ञान चाहिए। अभी बुद्धि के अंदर ज्ञान रखने की विधि चाहिए। तो इस बैच का बताओ जल्दी, किसी को पता है? किसी को पता नहीं तो देखना, मुरली में आता है, देखना, नोट करना उस दिन, ठीक है? फूल, फल, हीरे, जवाहरत और महल। फूल है, अगर आप कहीं भी जाते हो फूल से स्वागत किया जाता है। सफेद कपड़े पहने हो, बैच पहन के जाओ, आपका स्वागत होगा, कहीं भी जाओ। तो फूल है, फल है, जिस कर्म के लिए जाते हो तो वो आपको फल देगा, सफल होंगे। कोई मकान, जमीन के लिए, किसी के लिए भी जाते हो कहीं भी, हीरे जवाहरत है और महल भी है। 5 चीजें बताया। इस बैच साधारण नहीं है। तो ये ज्ञान बुद्धि में चाहिए। तो बाबा ने आज कहा, ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है। तो ज्ञान के कारण कर्म अकर्म विकर्म की गति पता चलता है। नहीं तो ज्ञान बुद्धि में नहीं। अभी ज्ञान बुद्धि में रखने की विधि है। आप कहेंगे भाई जी याद ही नहीं रहता है, क्या करो? उपाय बताओ। उसकी विधि है, आपको नहीं, हमें भी याद नहीं रहता है। तो मुरली पूरी सुनते सुनते एक मुरली के पॉइंट, कोई भी जो आपको अच्छा लगा, वरदान, स्लोगन, ये सब नहीं, जो आपको अच्छा लगा और आपको लगा ये बाबा ने आज मेरे लिए कहा है, वो एक शब्द लिखकर, जो माताएं लिख नहीं सकते, बाबा कहता था साड़ी को गांठ बांध लो, हाँ याद रहेगा गांठ क्यों बांधी है, तो कोई भी एक शब्द लिख करके जेब में रखो।
और 3 दफा कम से कम नाश्ता करने जाते हो मुरली के बाद, बाबा को याद करो। क्या याद करेंगे? बाबा ओम शांति, ये नहीं, बाबा ने क्या कहा था? मार्केट में गए, दुकान में खड़े हो, हाँ मम्मी ने कहा था ये सब्जी लेकर, सब्जी के दुकान में खड़े हो, क्या सब्जी कहा था वो याद नहीं है। तो कहेंगे सुपूत, बच्चे कहेंगे बाबा ने कल कहा। सुपूत कौन? जो कहा और तुरंत किया। तो वो चाहे आज बाबा ने मुझे क्या करने के लिए कहा, वो ज्ञान याद चाहिए। तो वो याद नहीं रहता है आपको, नहीं, सभी हम तमो प्रधान है। तो कागज पर लिखकर जेब में रखो। एक शब्द, खाना नाश्ता करने बैठे, याद नहीं है, जेब से बाबा ने क्या कहा पढ़ो, खाना खा लो। दिन में खाना आते याद नहीं है, जेब में लिख के रखा, ढूंढने की जरूरत नहीं, पढ़ो खाना खा लो। लेकिन मोबाइल ढूंढो, मोबाइल के अंदर मुरली ढूंढो, वो बहुत बड़ा काम है। मोबाइल के नहीं, लिख करके लिखो। नहीं मोबाइल में है, बहुत लोगों को देखा, आज मुरली क्या सुनाई थी बताओ, वो मोबाइल निकाल करके ढूंढ रहा है, 5 मिनट यहां चली गई, मोबाइल के अंदर है। ये मोबाइल के अंदर चाहिए, वो मोबाइल के अंदर नहीं, बुद्धि में चाहिए। रात को खाना आते ही ढूंढने जाना नहीं, मुरली जेब में है। ज्ञान आपके साथ रखो, ये ज्ञान धन है। कोई आया, कोई मिला, बात करो, अरे इसको मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए, दान करो कहा, याद नहीं है, पढ़ के बताओ, कोई अर्ज नहीं, लेकिन ज्ञान दान करो, तब संस्कार बनता है। तब का ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ, तो सारे कल्प ये ज्ञान काम में आएगा। ये अविनाशी धन है। सिर्फ सुनने से नहीं, 100 दफा सुना, 100 दफा पढ़ा, लेकिन अंदर कुछ गया नहीं। तो भगवान के एक बूंद प्यासे, एक ही बस, 2 भी नहीं चले लो, रोज एक, 30 दिन में 30 मुरली के पॉइंट। मैंने सुना, मोबाइल में है, ये सब कारण है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो तुरंत, तो किसी ने सवेरे, कोई सवेरे से रात तक कोई मिला, कम से कम 5-10 लोगों को आपके मुख से आज बाबा ने कहा, अगर ज्ञानी तो आत्माओं, क्या शब्द कहा आज बताओ, लास्ट में जल्दी बताओ, आज एक शब्द बताया। हाँ देखो भाई जी आगे बैठा है तो होशियार है। शंख ध्वनि करो। चक्र है, चिंतन करते हो लेकिन सुनाते नहीं हो, क्योंकि मुंह में पट्टी बांधी है ना, तो पट्टी बांधो भले, लेकिन ज्ञान सुनाने के लिए पट्टी नहीं। तो ज्ञान दान करने के बगैर ऊंच पद नहीं बनता, भाग्य नहीं बनता है। सुनने से नहीं, जितना सुनाते हो तो अपने आप मंथन होता है, बुद्धि के अंदर जाता है। तो बुद्धि कर्म करते समय, गलत कर्म करते समय आपको रोकता है। तो बाबा से प्यार कहते हो, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, इससे नहीं। तो ज्ञान बुद्धि में चाहिए, ज्ञान से गति सदगति। नहीं तो कितना भी सुनो, कल जहां बैठे थे वहां आज भी वही है। इसलिए बाबा कहते हैं हु बहु रिपीट, जो थे वही हो, कोई परिवर्तन नहीं। कोटों में कोई है जो योग बल से विकर्म विनाश करते। इसलिए कितने क्रूर आत्माएं हैं सतयुग में, कितने हैं? 9 लाख। कितने हैं उसमें भी? कौन? 8 ही राजाएं हैं, 108 ही है। तो इसके लिए ज्ञान जरूरी है, समझ है। सिर्फ भावना श्रद्धा तो वो उसका काम हो गया, वो द्वापर में। अभी संगम पर ज्ञान के बिगर गति सदगति। ज्ञान बहुत भी नहीं चाहिए, एक बूंद बस। समझ लिया? याद रहेगा? अभी रोज क्या करेंगे? अभी 18 जने बाबा से मिलने आए हो तो बाबा का एक महामंत्र लेके जाओ। क्या मंत्र? रोज मुझे एक मुरली के पॉइंट लिखकर अपने साथ रखना चाहिए। अगर सदगति करना चाहते हो, अगर शिव बाबा से प्यार है तो उसका फल ज्ञान चाहिए। सिर्फ प्यार काम नहीं करेगा। ठीक है? ओम शांति।